जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक सत्य घटना पर आधारित कहानी लेकर आए हैं। एक माँ की झोली फिर खुशियों से भर गई। ये कहानी बरेली शहर की एक सत्य घटना पर आधारित है। यहाँ पर एक परिवार रहता था। उस परिवार में डॉक्टर साहब, डॉक्टरनी साहिबा और उनकी एक पुत्री रहते थे। डॉक्टर साहब और डॉक्टरनी साहिबा धन दौलत से परिपूर्ण थे, लेकिन वो हमेशा उदास रहते थे। डॉक्टरनी साहिबा के क्लिनिक के बाहर एक वृद्ध महिला फूल बेचती थी। उसका रोज का ये नियम था कि जब वो फूल बेचने आती थी तो पहला फूल डॉक्टरनी साहिबा को देने उनके क्लिनिक में जाती थी। कारण क्या था? जब वृद्ध महिला की पोती का एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय डॉक्टरनी साहिबा ने उसका निःशुल्क इलाज किया था। वो इस एहसान को कभी भी जीवन में भूल नहीं पा रही थी, क्योंकि बहुत गरीब थी। एक दिन बरसात हो रही थी और डॉक्टरनी साहिबा अपने केबिन में उदास बैठी हुई थी। वो महिला पहुंचती है और डॉक्टरनी साहिबा से पूछती है, बेटी तू इतनी उदास क्यों है? क्या कारण है? अगर तू मुझे अपनी माँ मानती होगी, माँ की तरह समझती होगी, तो मुझे जरूर बताए। डॉक्टरनी साहिबा की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो उस वृद्ध महिला से कहती है कि आपने मुझे अपनी बेटी कहा है, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। माँ, मेरी 15 साल की एक बेटी है जो पिछले 10 सालों से केवल गुमसुम सी बैठी हुई है और बिस्तर पर ही है। उसे खाना पीना सब कुछ बिस्तर पे हमें कराना पड़ता है खुद। वो खुद भी नहीं खाती है। पता नहीं क्या हुआ है। हम अमेरिका तक होके आ गए, लेकिन उसका बीमारी का कारण नहीं पता चला। बस यही बात है कि हम दोनों पति पत्नी जब अपने अपने क्लिनिक से घर पहुंचते हैं तो अपनी बेटी को देखकर बहुत दुखी होते हैं। अब वृद्ध महिला कहती है डॉक्टरनी साहिबा से, बेटी तू भगवान में विश्वास करती है? वो कहती है कि अब मेरा तो भगवान से विश्वास ही उठ गया, मुझे अब भगवान में विश्वास नहीं है। तो वो कहती है कि बेटी तुम मेरा कहना मान। मनोना धाम श्री श्याम सुंदर जी, श्री खाटू श्याम जी का दरबार सजा हुआ है। यहाँ से बस जा रही है, थोड़ी दूरी पर ही है। एक दिन में ही हम लौट के आ जाएंगे। और कल तो वैसे भी रविवार है, क्लिनिक बंद रहता है, तो मेरी बात मान, एक बार होके आते हैं। तो वो कहती है मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाना चाहती, मुझे विश्वास ही नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर मेरी बेटी को नहीं ठीक कर पाए, तो ऐसे मैं कैसे जा सकती? वो मना कर देती। लेकिन शाम को जब क्लिनिक
वो बंद करवा रही थी, जाने का वक्त था घर पे, तो उसी समय उसकी फ्रेंड की कॉल आती है फ़ोन पर और वो कहती है कि यार मेरा मन कर रहा है श्री खाटू श्याम जी के दरबार जाने का, तू चलेगी? मेरे पतिदेव तो मना कर रहे हैं, तो एक काम कर, कार उठाते हैं और हम दोनों चलते हैं, हो सके तो अपनी बेटी को भी ले ले, शायद तेरी बेटी वहाँ जाकर ठीक हो जाए, अगर तू विश्वास करे। अब वो कहती है यही बात जो है वो वृद्ध माँ कह रही थी और यही बात ये भी कह रही है, शायद भगवान चाहते हैं कि हम वहाँ पे आए। वो घर पहुँचती है, अपने पति से कहती है श्री खाटू श्याम जी के दरबार जाएंगे, मेरा मन कर रहा है। अब पति गुस्सा करता है, पति कहता है मुझे विश्वास नहीं है, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाया बेटी को, क्या तुम ऐसे विश्वास कर लोगी किसी की बात पे भी? मैं नहीं मानता। तो वो कहती है कि आपको नहीं चलना, आप मत चलो। मेरी फ्रेंड, मैं और बेटी हम तो जाएंगे मनोना धाम और श्री खाटू श्याम जी के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। अगले दिन सुबह उसकी फ्रेंड आ जाती है कार लेकर, अपनी बेटी को अपने पति की सहायता से कार में बैठाती है, व्हीलचेयर ऊपर की ओर रखवा देती है, उस पे डिक्की में रखवा देती है और वो श्री खाटू श्याम जी के दरबार की ओर निकलते हैं। जब वो श्री खाटू श्याम जी के दरबार के नज़दीक पहुंचने वाले थे, एक चमत्कार होता है। जो बेटी आज तक 10 सालों में एक शब्द नहीं बोली थी, उसके मुंह से निकलता है माँ पानी, माँ पानी। उसको ये चमत्कार देखकर वो हैरान होती है, वो अपनी बेटी को पानी पीने के लिए देती है। जब वो बाबा श्याम जी के, वो श्री खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंचती है, अपनी बेटी को व्हीलचेयर पर अपनी फ्रेंड और ड्राइवर की सहायता से बैठाती है और श्री खाटू श्याम जी के दरबार की ओर चलती। जैसे ही वो मंदिर परिसर में कदम रखते हैं, बेटी अपने हाथ पांव हिलाने लग जाती है और जैसे ही वो हाजिरी लगाते हैं और वो साफ साफ बोलने लग जाती है। ये चमत्कार देखकर वो तीनों नतमस्तक हो जाते हैं। श्री खाटू श्याम जी के दरबार में वो नतमस्तक हो जाते हैं। वो कहती है कि बाबा हारे का सहारा, श्याम बाबा हमारा। और जब वो घर लौटते हैं और पति जब अपनी बेटी में सुधार देखता है, तो वो कहता है कि ये तो वास्तव में चमत्कार हो गया। मैं भी श्री खाटू श्याम जी के महापावन दरबार में अवश्य जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने नियम बना लिया कि हर रविवार को वो अपनी कार से श्री खाटू श्याम जी के दरबार अवश्य जाते हैं। अब बेटी में काफ़ी हद तक सुधार आ चुका है, वो अब ठीक हो रही है, अच्छी तरह से खाना खाती है, हंसती है, बोलती है। अब
एक माँ की झोली फिर खुशियों से भर गई है। ये कहानी नहीं, एक माँ की वो दास्तान है जो मैं आपके सामने लेकर आया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।